बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इससे पहले हम प्रोटीन और वाटर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और साथ साथ में हम कंडेंसेशन की प्रोसेस डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, हम कार्बोहाइड्रेट शुरू करने से पहले देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स ये दुनिया के अंदर जितने भी डाइट्स प्रोडक्ट हैं यानी फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कंपाउंड में शुमार होता है। अब देखिए, हमारे पास डाइट में यानी फूड मटेरियल के अंदर प्रोटीन और लिपिड्स और दूसरे विटामिन भी शामिल हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स, लिपिड्स और दूसरे हमारे पास जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले जो कंपाउंड है वो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स। यानी एक लिविंग बॉडी के अंदर, एक लिविंग सेल के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स किसी न किसी एंगल से किसी न किसी एंगल में मौजूद होता है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास अगर देखें, हमारे पास डिफरेंट शुगर्स हैं, फ्रुक्टोज हैं, सुक्रोज हैं, मल्टोज हैं, मेनोज हैं, डिफरेंट हमारे पास शुगर्स हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास क्या है, नॉर्मली शुगर्स कहलाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स भी जिस तरह हमारे पास प्रोटीन और लिपिड प्राइमरी कंपाउंड्स हैं, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी प्राइमरी कंपाउंड्स में शुमार होते हैं। प्राइमरी कंपाउंड्स मीन अगर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड और प्रोटीन में से कोई एक भी मटेरियल, कोई एक भी कंपाउंड मौजूद नहीं होगा तो लिविंग बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये तीनों मॉलिक्यूल्स एक लिविंग लाइफ के लिए, यानी अगर लिविंग लाइफ एग्जिस्ट करे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर तीनों मटेरियल मौजूद हैं। अगर तीनों में से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन में से कोई एक भी मौजूद ना हो, कोई एक भी ख़त्म हो जाए तो इसका मतलब ये है कि लिविंग बॉडी कैन नॉट बी एग्जिस्ट। तो सबसे पहले अगर हम देखें कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, देखिए कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर कार्बन और हाइड्रेट्स दो चीज़ें शामिल हैं। एक होता है हमारे पास कार्बन यानी कार्बन और हाइड्रेट्स मीन वाटर। इससे मतलब ये है कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी इसके अंदर जितने हमारे पास कार्बन के मॉलिक्यूल, कार्बन के एलिमेंट्स हैं, इस तरह हमारे पास H2 भी, यानी जितना हमारे पास कार्बन के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे उतने ही हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होंगे। तो इसलिए क्या नाम देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है हमारे पास क्या है, CxH2O, यानी जितने कार्बन उतने H2O के मॉलिक्यूल। लेकिन अगर उसको केमिकली देखते हैं, केमिकली अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं तो कभी न कभी इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप्स मौजूद होते हैं, कभी कभी इसके अंदर कीटोन्स ग्रुप मौजूद होते हैं। तो ऐसे शुगर जिसके अंदर एल्डिहाइड मौजूद होते हैं तो हम उसको अलग नाम देते हैं, जिसके पास कीटोन्स मौजूद होते हैं उसकी प्रॉपर्टी वगैरह थोड़ी चेंज होती है तो उसमें हम क्या नाम देते हैं। केमिकली हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट से वो क्या है, केमिकली कॉल्ड पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, ये तो हमारे पास एल्डिहाइड्स ग्रुप मौजूद होगा या हमारे पास कीटोन ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, अगर दोनों ग्रुप मौजूद हैं तो हमारे पास केमिकली क्या नाम है, केमिकल का पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। यानी शुगर के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। अगर हम किसको शुगर को क्लासिफाई करते हैं तो क्लासिफिकेशन में हमारे पास क्या चीज़ शामिल है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें शुगर्स की तो शुगर को 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन हम देखते हैं, क्लासिफिकेशन में शुगर को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, शुगर को डिवाइड किया है 3 ग्रुप्स के अंदर। पहले ग्रुप हमारे पास क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड। पहले ग्रुप क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड। दूसरा ग्रुप क्या कहलाता है, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, और तीसरा ग्रुप कहलाता है पॉलीसेकेराइड। यानी 3 हमारे पास ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड शामिल हैं। ठीक है, अब पॉलीसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड क्या है ये हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले मोनोसेकेराइड। अब देखिए मोनोसेकेराइड क्या चीज़ है, यानी मोनोसेकेराइड ऐसे शुगर्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज शामिल है। अब देखिए ग्लूकोज की एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल मतलब कि इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये सबसे छोटा मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट्स का जो क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड्स कहलाता है। अब मोनोसेकेराइड में क्या शामिल है, ग्लूकोज शामिल है।
ठीक है। अब देखिए मोनोसेकेराइड की जो हमारा फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स में जो मोनोसेकेराइड है उसका फार्मूला है CH2ON, ठीक है। ये फार्मूला सिर्फ मोनोसेकेराइड के लिए है, ओलिगो या पॉलीसेकेराइड के लिए फार्मूला इस्तेमाल नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर नंबर चेंज हो जाते हैं। हमारे पास अगर देखें मोनोसेकेराइड्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो इसमें शामिल है ट्राइओस शामिल है, टेट्रोस शामिल है, पेंटोस शामिल है और साथ में हेक्सोस भी शामिल है। ये 3-4 किस्म के शुगर्स होते हैं जो कि किस चीज़ के अंदर शुमार होते हैं, मोनोसेकेराइड्स के अंदर शुमार होते हैं, ठीक है। अब मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है, मोनो के यहाँ पर मतलब होता है मोनोमीन, मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। सेकेराइड का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है, या पार्ट, सही है। यानी ग्लूकोज जो एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड कहलाता है, जिसका फार्मूला क्या है CH2O, ठीक है। CH2O ये क्या है, इसका फार्मूला है, और यहाँ पर क्या है N। अब यहाँ पर N कुछ भी हो सकता है, N3 हो सकता है, N यहाँ पर 4 हो सकता है, N यहाँ पर 5 हो सकता है, N यहाँ पर 6 हो सकता है, ठीक है। ठीक है, मैं यहाँ पर 3 लगाता हूँ तो मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या है, शुगर का फार्मूला हो जाएगा जो क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड कहलाता है। अब फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर कितने एटम्स हैं, 6 कार्बन के एटम्स हैं। अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं 6 लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6 यानी C6, यहाँ पर 2 है, यानी H2 है हमारे पास, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 12 H12, ठीक है। और 6 हमारे पास O भी है, 6 1 जा 6, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, अगर 6 हमारे पास यहाँ पर N की जगह 6 है तो इसका मतलब ये है कि फार्मूला क्या बनेगा, C6H12O6। अब अगर देखते हैं हमारे पास यही यहाँ पर फार्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6। ये एक मॉलिक्यूल किस चीज़ का है, ग्लूकोज का, जिसको हमने किस चीज़ में लिखा है, ओपन चेन में लिखा है, ठीक है। ओपन चेन का मतलब ये है कि हमने बिल्कुल इसको सिंपल तरीके से इसको लिखा है। अब देखें ये जो मोनोसेकेराइड्स होते हैं इसको मज़ीद आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब इसको मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते हैं। ये मज़ीद ब्रेक होगा किस प्रोसेस के अंदर, जो हमारे पास एक प्रोसेस होता है रिस्पायरेशन के अंदर, ठीक है। रिस्पायरेशन के अंदर क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन उसके बगैर आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है, विदाउट रिस्पायरेशन, ठीक है। रिस्पायरेशन में अगर ब्रेक करते हैं तो ये इसमें डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर बस क्या है, मोनोसेकेराइड में क्या शामिल है, अगर हम ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं तो ग्लूकोज हमारे पास क्या है, इसमें 6 कार्बन, देखिए हमारे पास कार्बन नंबर 1, ये 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या है इसके पास, यानी OH ग्रुप इसके अंदर शामिल हैं। यानी यहाँ पर हमने क्या लेकर डेफिनेशन के अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो हमारे पास जो हाइड्रोक्सी का पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब क्या है, इसके अंदर OH क्या है, बहुत सारे हैं, इसलिए हमने क्या नाम दिया है, इसको पॉलीहाइड्रोक्सी का नाम दिया है। इसको क्या नाम देते हैं हम, पॉलीहाइड्रोक्सी। यानी इसके अंदर जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप हैं, OH ग्रुप हैं, वो ज़्यादा मौजूद होता है, इसलिए इसको क्या नाम देते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपके पास ग्लूकोज का एक सिंपल मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। अगर मैं C6H12O6 ओपन चेन में लिखता हूँ तो ये फार्मूला बनता है, ठीक है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। इस फार्मूले को हम चेंज करके लिखते हैं साइक्लिक फॉर्म में, तो ये भी ग्लूकोज है, ये भी ग्लूकोज है, ये ओपन चेन में है, किस चेन में है, साइक्लिक चेन में है। तो साइक्लिक चेन में क्या है, यही मॉलिक्यूल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है जो क्या कहलाता है, ग्लूकोज कहलाता है। इसके अंदर भी कितने कार्बन हैं, अगर हम काउंट कर ले तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कितने कार्बन शामिल है, 6 कार्बन शामिल है। तो ये क्या कहलाता है, हमारे पास ग्लूकोज कहलाता है, ठीक है, जिसको हम सिंपल शुगर का नाम देते हैं, जो कि मोनोसेकेराइड के अंदर शुमार होते हैं, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड में क्या शामिल है, मोनोसेकेराइड के अंदर डिफरेंट शुगर शामिल हैं जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। ग्लूकोज फार्मूला है, ये ओपन चेन है, इसका क्या है, क्लोज चेन है, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मोनोसेकेराइड कौन कौन से शुगर्स होते हैं, यानी क्या क्या हम उसको नाम दे सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूले। इस फार्मूले के तहत हम इसको मज़ीद क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट कर मेरे पास 3 कार्बन है, क्या है मेरे पास 3 कार्बन है, ठीक है। N हमारे पास क्या है, 3 है, यहाँ पर N हमारे पास क्या है,
3 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या है C3H6O3। अगर हमारे पास क्या हुआ 3 वो, तो क्या फार्मूला बनेगा C3H6O3। तो ऐसे शुगर को क्या हम नाम देते हैं जिसके अंदर 3 कार्बन हो, हम क्या नाम देते हैं ट्राईओसिस। क्या नाम दे सकते हैं ट्राईओसिस। ये ओसिस किस लिए शुमार होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। अगर हमारे पास यहाँ पर क्या N की जगह हमारे पास 4 हो तो इसका मतलब क्या है 4 1 जा 4, ठीक है 6, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8, और कितना होगा 4 होगा। तो 4 का मतलब यहाँ पर क्या है 4 को हम केमिस्ट्री की ज़बान कहते हैं टेट्रा, और जो कार्बोहाइड्रेट से मतलब क्या है ओसिस, तो हम क्या नाम देखे हैं टेट्राओसिस, ठीक है। हमारे पास अगर फर्स्ट यहाँ पर क्या N5 होगा तो यहाँ पर 5 1 जा 5 C5H10O5, तो उसमें क्या नाम देते हैं पेंटोसिस, ठीक है। ऐसी चीज़ अगर हम देखें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हमारे पास अगर हम इसको यहाँ पर N लिखते हैं 6, तो इसका मतलब ये है C6, एक यहाँ पर कितना होगा 12, और क्या होगा 6 का मतलब क्या है हेक्स का मतलब होता है 6, और ओसिस का मतलब क्या होता है एक्सोस यानी शुगर के मॉलिक्यूल। तो हमारे पास ये ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और यहाँ पर जो हेक्सोसिस हैं ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये शुमार होते हैं मोनोसेक्राइड्स के अंदर, यानी मोनोसेक्राइड के अंदर हम इसको डिस्कस करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं मोनोसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड अभी मैं बता चुका हूँ कि जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं ये हमारे पास सिंपल शुगर्स होते हैं, हम इसको मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर फ़र्ज़ कर हम सिर्फ ग्लूकोज है हमारा C6H12O6 हैं, जिसके इसको हम ब्रेक करते हैं तो इससे ब्रेक होता है किस चीज़ में, रिस्पायरेशन में ब्रेक होता है, ठीक है। क्या होता है कि C6H12O6 जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, तो क्या करता है ये निकालता है H2O का मॉलिक्यूल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल निकालता है, साथ में एनर्जी प्रोवाइड करता है। यानी एक मॉलिक्यूल जब रिस्पायरेशन की प्रोसेस में टूटता है तो क्या प्रोवाइड करता है, ये H2O प्रोवाइड करता है CO2 और एनर्जी। यानी अगर हम सिंपल मॉलिक्यूल को या सिंपल शुगर को ब्रेक करते हैं, मज़ीद ब्रेक करते हैं, तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस में ब्रेक होता है, जो कि ये इसके पूरा इक्वेशन है जिसमें हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और H2O का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो इट्स मीन ये क्या ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस हमारे पास ऐसे मोनोसेक्राइड शुगर हैं जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये सिंगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या नाम देते हैं मोनोसेक्राइड का नाम देते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि मोनोसेक्राइड कहाँ कहाँ पाए, यानी कौन से फलों के अंदर कहाँ कहाँ मौजूद होता है, हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए मोनोसेक्राइड पे अगर हम फ्रुक्टोज का जिक्र करते हैं तो फ्रुक्टोज सबसे ज़्यादा मीठी शुगर कहलाती हैं, जो कि कहाँ कहाँ मौजूद हो सकता है, तो हमारे पास मौजूद होता है फ्रूट्स और हनी के अंदर। यानी हमें जो शहद ज़्यादा मीठा लगता है उसके अंदर कौन सा शुगर मौजूद होता है फ्रुक्टोज। इस तरह हमारे पास जो ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, कहाँ पर ग्रेप्स वगैरह और दूसरे फ्रूट्स के अंदर मौजूद होता है। इस तरह गैलेक्टोज और लैक्टोज जो है ये हमारे पास किस चीज़ के अंदर मौजूद होता है, मिल्क के अंदर। यानी लैक्टोज का जो पार्ट होता है गैलेक्टोज जो किस में मौजूद होता है, मिल्क के अंदर मौजूद होता है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोसेकेराइड। देखिए हम डिस्कस करने वाले हैं ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड हम डिस्कस कर चुके हैं, अब डिस्कस करने जा रहे हैं ओलिगोसेकेराइड। देखो ओलिगोसेकेराइड का मतलब ये है कि डाइसेकेराइड या 2 से लेकर 9 तक, कुछ किताबों के अंदर कहते हैं कि 3 मॉलिक्यूल से लेकर 10 तक, कुछ बुक्स कहती हैं 2 मॉलिक्यूल से लेकर 9 तक। इन 2 मॉलिक्यूल से लेकर 9 तक या 3 मॉलिक्यूल से लेकर 10 तक के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं ओलिगोसेकेराइड। अब ओलिगोसेकेराइड में ये चेन की फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी एक ही फॉर्म में कितने पाए जाते हैं 7 से यानी 2 से लेकर 9 तक। जब मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं तो ये क्या बनाता है, ओलिगोसेकेराइड बनाता है। अब 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, ओलिगोसेकेराइड। ठीक है, 2 हो तो भी ओलिगोसेकेराइड,
5 हो तो भी ओलिगोसैकेराइड, 9 हो तो भी ओलिगोसैकेराइड कहलाते हैं। ठीक है, ओलिगोसैकेराइड में क्या होता है कि जो सैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं, ये भी एक मोनोसैकेराइड है, जैसे हमारे पास के अल्फा डी ग्लूकोज। यहाँ पर हमारे पास एक दूसरा मोनोसैकेराइड जो क्या कहलाता है, फ्रुक्टोज कहलाता है। ठीक है, ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज आपस में कंबाइन होता है, एक लिंकेज से कंबाइन होता है, जो हम क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं। ठीक है, इन जब दो आपस में रिएक्ट कर देंगे कंडेंसेशन के प्रोसेस के रिजल्ट में हमने डिस्कस किया था कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें क्या था कि वाटर का मॉलिक्यूल जब रिलीज होता है तो मोनोसैकेराइड आपस में क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, तो कंडेंसेशन के प्रोसेस जरिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आपस में कंबाइन होता है, यानी एक मोनोसैकेराइड ये रहा, दूसरा मोनोसैकेराइड ये रहा। ठीक है, ये मोनोसैकेराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट में क्या बनेगा, रिजल्ट में बनेगा डाइसैकेराइड, और डाइसैकेराइड क्या कहलाता है, ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि ये दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होगा, एक लिंकेज की जरिए क्या नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं, जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। अब यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जब पर फ्रुक्टोज हैं, फ्रुक्टोज का जो OH ग्रुप होता है ये यहाँ से रिएक्ट करता है किस चीज़ के साथ, ग्लूकोज के H ग्रुप के साथ जब रिएक्ट होता है तो क्या बनाता है, यानी HOH क्या निकालता है, H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से क्या होगा, रिलीज होगा, यानी H2 का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा, आपस में क्या बनेगा, यानी O और यहाँ पर इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेंगे उसको क्या नाम देंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आइए देखते हैं कैसे बनता है। ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हम U बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्या है हमारे पास, यानी OH यहाँ से निकल गया, यानी यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो बीच में क्या रह गया, O रह गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वेजिटेशन बना लेते हैं H। सही, यहाँ पर क्या है हमारे पास, OH है, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर OH, यहाँ पर क्या है CH2OH, यहाँ पर क्या है H, यहाँ पर क्या है OH, यहाँ पर क्या है H। ठीक है, एज इट इज हमने ये क्या किया, लिख दिया। ठीक है, यहाँ से H निकल गया, यहाँ से OH निकलने के बाद यहाँ पर क्या रह गया, O रह गया, O हमने पास यहाँ पर लिख दिया। अब ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल मेरे पास क्या है, यहाँ पर O। ठीक है, O के पास यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास है फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल। सही है, तो इस दरम्यान क्या बना, यानी OH यहाँ से निकल चुका है, तो यहाँ पर क्या बना, यहाँ O के दरम्यान बॉन्ड बना। ठीक है, बाकी एज इट इज लिख देते हैं HOCH2। ठीक है, यहाँ पर क्या है CH2OH। ठीक है, ऊपर क्या है H है, यहाँ पर क्या है OH। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है OH है, यहाँ पर H, यहाँ पर भूल चुका है, सॉरी। ठीक है, एडोक्साइल ग्रुप में है, भूल चुका था। अब यहाँ पर देखें, यानी कंडेंसेशन के प्रोसेस में एक जगह से इन एक मॉलिक्यूल से H निकला, दूसरे मॉलिक्यूल से क्या निकला, OH निकला। ठीक है, इन HOH जब यहाँ से निकला तो इसका मतलब ये है कि इसके साथ साथ H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हुआ। H2O के मॉलिक्यूल से रिलीज करने के बाद यहाँ से क्या बना, O रह गया, यानी मतलब ये जो O है, ठीक है, ये हमारे पास ये जो O है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसने बॉन्ड बना है, एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल, दूसरे कौन सा मॉलिक्यूल यहाँ पर है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये दोनों फ्रुक्टोज और ग्लूकोज से मूल जब से कंबाइन हुआ, इसने एक शुगर बना, इसका नाम क्या है, सुक्रोज है, और सुक्रोज हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड है। सुक्रोज हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड का मॉलिक्यूल है, और डाइसैकेराइड क्या कहलाता है, ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। ठीक है, अब देखें, ये जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम देते हैं, जो हमारे पास क्या है, ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। ठीक है, तो ओलिगोसैकेराइड मीन
यानी 2 से 9 या 3 से 10, कुछ किताबों के अंदर 3 से 10 है, कुछ किताबों के अंदर 2 से 9 मोनोसेकेराइड आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाता है, ये बनाता है ओलिगोसेकेराइड या डाइसेकेराइड। यानी 2 मॉलिक्यूल हैं तो उसको डाइसेकेराइड का नाम देते हैं। डाइसेकेराइड दरअसल हमारे पास क्या है, ओलिगोसेकेराइड हैं। इसी तरह जब आपस में अगर यहाँ से OH निकलेगा, दूसरी जगह H निकलेगा, तो आगे मजीद क्या बना, बॉन्डिंग होती है, जो क्या कहलाती है, हमारे पास ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, क्या बना, हमारे पास सुक्रोज बना। इस तरह दूसरा एक बार जो ओलिगोसेकेराइड बनते हैं, जिस तरह के पास क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, जो ओलिगोसेकेराइड बनता है हमारे पास क्या है, मल्टोज बनाता है। क्या बनाता है, मल्टोज बनाता है। इस तरह हमारे पास दूसरी मॉलिक्यूल, इस तरह ग्लूकोज और ग्लेक्टोज आपस में कंबाइन होते हैं, जिस तरह ग्लूकोज हैं प्लस गैलेक्टोज हैं। ठीक है, जब आपस में कंबाइन होते हैं क्या बनाते हैं, लेक्टोज बनाते हैं। सही है, ये हमारे पास क्या है, दरअसल ये मल्टोज, लेक्टोज, इस तरह जो सुक्रोज हैं, सुक्रोज में यहाँ पर बना लिया है। ठीक है, ये हमारे पास दरअसल क्या है, ये हमारे पास है ओलिगोसेकेराइड। यानी हमारे पास जो ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं, इसको बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिसिस इसको हम मोनोसेकेराइड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी ओलिगोसेकेराइड हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस के जरिए क्या हो सकते हैं, इसके सिंपल शुगर के अंदर यानी मोनोसेकेराइड्स के अंदर इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो सुक्रोज और मल्टोज और लेक्टोज हैं, सुक्रोज वगैरह हमारे सेल के अंदर मौजूद होते हैं, जो मल्टोज वगैरह लेक्टोज हैं हमारे पास मिल्क शुगर भी कहलाते हैं। मिल्क के अंदर पाए जाने वाले शुगर हमारे पास क्या है, लेक्टोज वगैरह। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ओलिगोसेकेराइड है। इसी पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास जो सुक्रोज होता है और गलेक्टोज और ये लेक्टोज होता है, तो हमारे पास जो सुक्रोज होता है हमारे पास गन्ने और चुकंदर वैसे चुकंदर से हासिल किया जा सकता है, यानी शुगर केन वगैरह से इसको हम हासिल करते हैं, और ये हमारे लिए यानी इसको हम काश्त करते हैं ताकि हमें शुगर मिल सके। तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलीसेकेराइड्स। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास है पॉलीसेकेराइड। अब देखिए पॉलीसेकेराइड मीन, पॉली मीन बहुत सारे यानी मैनी और सेकेराइड मीन मॉलिक्यूल्स यानी ग्लूकोज की मॉलिक्यूल। तो पॉलीसेकेराइड मीन मैनी मॉलिक्यूल्स मीन यानी अगर हम 10 से आउट ऑफ यानी 10 के बाद जितने मॉलिक्यूल आते हैं, 100 हो, 150 हो, 300 3000 मॉलिक्यूल्स हों, जब आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड। यानी मोर देन 10 मोनोसेकेराइड, यानी 10 हमारे पास क्या है, 10 मोनोमर से ज़्यादा, यानी पास जो मोनोमर्स हैं 10 मोनोमर से ज़्यादा जितने भी आपके पास जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो भी कंपाउंड्स बनेंगे आपके पास क्या कहलाएंगे, पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। ठीक है, यानी पॉलीसेकेराइड का मतलब इसके पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यानी मैनी मोनोसेकेराइड्स होंगे जो क्या बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स बनाते हैं। ये किस प्रोसेस के जरिए बनते हैं, प्रोसेस में पढ़ चुके हैं, कंडेंसेशन के प्रोसेस के दौरान क्या बनते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो हमारा जो पॉलीसेकेराइड हैं, पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और पॉलीसेकेराइड जितने भी हैं ये इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। यानी अगर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मल्टोज वगैरह की बात करते हैं तो पानी के अंदर डिसॉल्व हैं, सोल्यूबल होते हैं। लेकिन जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये हाईली कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपस में कंबाइन होकर एक बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, बड़े साइज के मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी हाई मॉलिक्यूल और मास के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, जो क्या कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड्स कहलाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड में हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जिसमें शामिल है स्टार्च शामिल है। ठीक है, जिसमें शामिल है ग्लाइकोजन शामिल है। ठीक है, इसमें क्या है, सेलुलोज शामिल है। ठीक है, तो पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल में क्या है, स्टार्च शामिल है, ग्लाइकोजन शामिल है, सेलुलोज शामिल है। अब स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज ये डिफरेंट स्टार्च प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, सेलुलोज प्लांट के सेल वॉल वगैरह के अंदर पाए जाते हैं। तो ये अलग अलग टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो के अंदर। तो आज हमने डिस्कस किया मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड को जस्ट हमने इंट्रोड्यूस किया।
पॉलीसेकेराइड को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज की टॉपिक हमारे पास किसके हवाले से था, कार्बोहाइड्रेट्स के हवाले से। इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।